Good morning and a very, very happy morning. We are reading The Power of Your Subconscious Mind written by Dr. Joseph Murphy. We are on page number 139 और टाइटल है कि किस प्रकार से एक साइंटिफिक सोचने वाला जो होता है वो पैसे को देखता है। तो आप ये समझो कि आपको कहीं पर जमीन पर सोना, चांदी, लेड, कॉपर, आयरन मिल गया। अब क्या अनाउंस करोगे आप कि ये बुरा है? बिल्कुल भी नहीं। तो हम जो इंसान है ना, ये अ, अंधेरे में रहते हैं क्योंकि हमें पता नहीं होता है। हम जिंदगी की एक गलत इंटरप्रिटेशन निकालते हैं, एक गलत मतलब निकालते हैं और फिर अपने सबकॉन्शियस माइंड को मिसयूज करते हैं। पैसा सिर्फ एक सिंबल है, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। पहले जो पैसे कॉइन मिंट होते थे वो चांदी में होते थे, फिर गवर्नमेंट ने उसको सस्ते मेटल में करना चाल गया, लेकिन वर्थ उतनी है। चांदी में था तो भी उसकी कीमत इतनी थी, सस्ते में तो भी उसकी कीमत उतनी है। वही भी ना, आपको वैज्ञानिक ये बता देगा कि एक मेटल से दूसरे मेटल में फर्क क्या है, कि एटम्स के प्रैक्टिकल पार्टिकल उसके अंदर कौन कौन से डिफरेंट है, या नंबर उसका फर्क है। अगर आप एक एटम के पार्टिकल्स को कुछ नंबर्स को चेंज कर देंगे, स्ट्रीम को चेंज कर देंगे, तो वो दूसरा तरह का मेटल बन जाएगा। तो जो सोना है वो एक लेड जो आता है उससे कोई फर्क नहीं है, क्योंकि पुरातन समय से लोगों ने सोने को वैल्यू, गोल्ड को वैल्यू ज्यादा किया है, प्रेशियस ज्यादा माना है, इसलिए लोग उससे प्यार भी ज्यादा करते हैं, उससे नफरत भी ज्यादा करते हैं और लेड से नहीं करते हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि ये जो पैसा है ये एक सिंबल है, चाहे वो सोना चांदी कुछ भी हो। जो हम लोगों ने सोच लिया कि इसकी कीमत ज्यादा है, हम उसकी कीमत ज्यादा इसलिए कर देते हैं क्योंकि उसकी एक्सचेंज वैल्यू ज्यादा है। तो जितने भी पैसे आपको चाहिए लाइफ के अंदर, आपको वो कैसे मिलेंगे? यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जोसेफ एक यंग आदमी को मिले जो ऑस्ट्रेलिया में था और वो फिजिशियन बनना चाह रहा था, डॉक्टर बनना चाह रहा था, क्लासेस कर रहा था, पढ़ रहा था, बहुत ही अच्छा था। उसके पेरेंट्स क्योंकि नहीं थे, दे वर डेड, तो वो अपने आप को सपोर्ट करता था फीस देने के लिए बाकी डॉक्टर्स के और हॉस्पिटल्स के अंदर क्लीनिंग करके। जोसेफ ने उसको समझाया कि किस प्रकार से सबकॉन्शियस माइंड के अंदर एक बीज बोते हैं तो और उसको मैनिफेस्ट किया जा सकता है। हर रोज ये जो यंग व्यक्ति था, ये सोने जब जाता तो अपने आप को विजुअलाइज करता है कि उसको मेडिकल डिप्लोमा मिल गया, उसका नाम बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है। उसने देखा कि बड़े आराम से वो कल्पना कर सकता था कि डिटेल ऑफ डिप्लोमा, और उसने अपनी ये विजुअलाइजेशन की टेक्निक को हर रोज 4 महीने तक विजुअलाइज किया। तो एक दिन एक डॉक्टर का ऑफिस जिसको वो क्लीन करता था, उसने उसको पूछा कि क्या वो फिजिशियन असिस्टेंट बनना चाहेगा, और डॉक्टर ने उसे पैसे दिए फिजिशियन बनने के लिए, ट्रेनिंग प्रोग्राम के, जहाँ पे वो डिफरेंट डिफरेंट मेडिकल स्किल सीखता, और फिर अपने पास उसको असिस्टेंट की जॉब दी। वो इतना इम्प्रेस था उस यंग व्यक्ति की ब्रिलियंस से और डिटर्मिनेशन से कि उसने उसको फिर मेडिकल स्कूल में एडमिशन के लिए भी हेल्प की, और आज वो एक बहुत ही प्रोमिनेंट डॉक्टर है। ये सक्सेस उसके पास कहाँ से आया है? क्योंकि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मान रहा था। उसने डिस्कवर किया कि किस प्रकार से वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को उसी वक्त यूज कर सकता है, क्योंकि उसने विजुअलाइज किया एंड तक, तो उसने उसको रियलाइज करा अपनी लाइफ के अंदर और फिजिशियन बना। वो इमेजिन कर पा रहा था, अपनी कल्पना शक्ति में अपने आप को डॉक्टर बनते हुए देख पा रहा था। उसने सस्टेन तरीके से इसे विजुलाइज किया, इससे प्यार किया, इसको नरिश किया, और थ्रू विजुअलाइजेशन ही जो आइडिया था उसके सबकॉन्शियस माइंड की परतों के अंदर इम्प्रिंट हो गया और ये कन्विक्शन बनकर आया। और इस कन्विक्शन ने फिर उसके ड्रीम को फुलफिल करने के लिए उसके रियल लाइफ में सब कुछ क्रिएट किया। पेज नंबर 142 पे वो पूछती है आपसे प्रश्न कि कुछ लोगों को लाइफ के अंदर जब वो जॉब करते हैं उनको इंक्रीमेंट क्यों नहीं मिलता है। उनको ये लगता है कि भी वो अंडरपेड है, और उनको ये सच्चाई बहुत ही बुरी लगती है कि लोग, उनके एम्प्लॉयज, उनके जो एम्प्लॉयर्स हैं वो इनको अप्रिशिएट नहीं करते हैं। वो कॉन्स्टेंटली इस कन्विक्शन पे रखते हैं कि हमें, मैं तो ज़्यादा पैसे डिजर्व करता हूँ, मैं ज़्यादा जैसे पैसे, ज़्यादा रिकग्निशन डिजर्व करता हूँ। आप माइंड में अपने एम्प्लॉयर के प्रति एक मेंटल ऑपोजिशन क्रिएट कर लेते हैं दिमाग से, क्योंकि जो आदमी आपका बॉस है उसको आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो सबकॉन्शियसली आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन से लड़ाई में हैं, आप ये समझ लीजिए।
एक दिन होगा क्या कि आपका जो सुपीरियर होगा वो आपको जॉब से निकाल देगा। तो आपका सुपीरियर क्योंकि आपसे दुश्मनी नहीं है, क्योंकि आपके अंदर खुद की नेगेटिव मेंटल स्टेट है, इसकी वजह से ये है। तो ये सारा लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन है। एक्शन क्या है? आपकी सोच। रिएक्शन क्या है? आपके सबकॉन्शियस माइंड का रिएक्शन रिस्पॉन्स। शुरू में मुझे बहुत सारे लोग जॉब छोड़ के चले जाते थे। होता क्या था, मैं उनको बोलती कुछ नहीं थी, पर अंदर ही अंदर मुझे लगता था ये व्यक्ति ठीक से काम नहीं कर रहा है, क्या है ये है, बोलती कुछ नहीं थी। तो जनरली वो व्यक्ति खुद जॉब छोड़ के चला जाता था। अब जब ये बुक पढ़ रही तो मुझे समझ में आ रहा है कि मैं बोलती कुछ नहीं थी, पर मेरे अंदर जो ये कॉन्वर्सेशन सबकॉन्शियस माइंड में चलती थी, दैट यूज्ड टू मेक दिस पर्सन लीव द जॉब। कई बार हमने ये बात सुनी है लोगों के मुंह से कि जिस व्यक्ति के पास बहुत सारे पैसे होते हैं वो जनरली बेईमान होते हैं। जो व्यक्ति इस प्रकार से सोचता है तो वो किसी न किसी फाइनेंशियल इलनेस से फंसा हुआ रहता है। वो बहुत बिटर है, एनवियस है अपने दोस्तों के साथ, लोगों के साथ जो ज़्यादा सक्सेसफुल है, जिसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज है, ज़्यादा पैसे हैं। बट ऐसा सोच के कि जिनके पास पैसे होते हैं वो बुरे होते हैं ना, वो अपने लिए भी एक डिफिकल्टीज तो क्रिएट कर रहा है। नेगेटिव सोच को आप जैसे ही अपने माइंड में लाते हैं, चाहे वो किसी के लिए भी, आप कंडेम कर रहे हैं वेल्थ को, प्रॉस्पेरिटी को, प्रचुरता को। और ये होगा क्या? आपकी जिंदगी से वेल्थ बाहर भाग जाएगी। अगर आपकी लाइफ में आपको कंडेम कर रहा हो तो क्या आप उसके साथ रहेंगे? नहीं रहेंगे ना कभी भी आप उसके साथ में। बिल्कुल वैसे ही आप किसी और से जेलस फील करके पैसे को कंडेम करके अपनी जिंदगी से पैसे को निकाल रहे हैं। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि मुझे मेरी जिंदगी में पैसे चाहिए, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हो कि पैसा ही जिंदगी की सब बुराइयों की जड़ है। ये जो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स है ना, ये आपको पॉवर्टी और मिस्ट्री की तरफ लेके जाता है। बहुत ही सुपर एफर्मेशन यहाँ पे दी गई है आपकी इन्वेस्टमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, और वो है इन्फिनिट इंटेलिजेंस गवर्न एंड वॉचेस ओवर ऑल माई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, व्हाटसोएवर आई डू शैल प्रॉस्पर। की मीन्स इन्फिनिट, असीम, अनंत, अगाध इंटेलिजेंस जो है वो मेरे हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को देखती है, उसका ध्यान रखती है। मैं जो भी करता हूँ वो तरक्की पाता है, प्रॉस्परस होता है। अगर आप इसे फ्रीक्वेंटली बोलें विद परफेक्ट फेथ और कॉन्फिडेंस के साथ में कि ये ब्रह्मांड मेरे हर ट्रांजैक्शन का ध्यान रखता है, तो आप देखोगे कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करोगे वो इंटेलिजेंटली करोगे, विजडम के साथ करोगे, और आप किसी भी प्रकार के लॉस से प्रोटेक्टेड होंगे। और आपकी सोच, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको प्रोटेक्ट करेगा किसी भी लॉस से। वो आपको प्रॉम्प्ट करेगा, एक आपको ना टाइप की इंट्यूशन होगी, आप किसी भी हाई रिस्क काम नहीं करोगे। जिंदगी में कुछ भी किए बिना कुछ मिलता नहीं है। अगर आप देखो बड़े बड़े जो ये दुकानें होती हैं वहाँ पे वो गार्ड्स को रखते हैं, चौकीदार को रखते हैं ताकि लोग स्टील ना करें, ठीक है। उसी प्रकार से हमारे माइंड में जब लैक होता है, लिमिटेशन होता है ना, तब हम लोगों से चीजों को चोरी करना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति जो इस प्रकार से करते हैं ना, उनके मन में शांति नहीं होती है, हार्मनी नहीं होती है, फेथ नहीं होता, ईमानदारी नहीं होती, इंटीग्रिटी नहीं होती है, आत्मविश्वास नहीं होता है। और वो अपने सबकॉन्शियस को क्या मैसेज दे रहे होते हैं? उन लोगों के लिए है जो लोगों की चीजें चोरी करते हैं कि भाई मेरा कोई इज्जत नहीं है, मेरा कोई कैरेक्टर नहीं है, मेरा कोई सोशल स्टेटस नहीं है। उन्हें ये पता ही नहीं है कि उनका माइंड काम कैसे करता है। विश्वास नहीं है इस ब्रह्मांड की सप्लाईज के ऊपर। सिर्फ और सिर्फ अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर्स को यूज कर लें और वहां से क्लेम अपने करें ना, आपको क्या नहीं मिलेगा। पेज नंबर 144 पे टाइटल है योर कांस्टेंट सप्लाई ऑफ मनी। आपका जो रास्ता है आजादी का, एक आरामदायक जिंदगी का, एक कांस्टेंट सप्लाई, जिसमें जितनी भी वेल्थ आपको जरूरत हो वो आपको मिले। ये आपको कहाँ से मिलेगी? जैसे ही आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के पावर्स को समझ लेंगे, उसके निर्माणकारी पावर को समझ लेंगे, आपकी सोच, आपके माइंड के अंदर जो इमेजेस बनती है उसके पावर को आप समझ लेंगे। जब आप अपनी जिंदगी अपने माइंड से पूरा एक्सेप्ट कर लेंगे कि लाइफ बहुत अबंडेंट है, जैसे ही आप ऑपुलेंस की प्रचुरता के, भव्यता के मूड में आते हैं ना, जितनी भी चीजें आपकी लाइफ को अबंडेंट बनाने के लिए चाहिए होती है ना, वो अपने आप आपकी जिंदगी में आ जाती है। तो एक और एफर्मेशन है यहाँ पे अपनी लाइफ में अबंडेंस लाने के लिए। आई एम वन विद इंफिनिट रिचेस ऑफ माई सबकॉन्शियस माइंड।
It is my right to be rich, happy and successful. Money flows to me freely, copiously, endlessly. I am forever conscious of my worth. I give of my talent freely and I am wonderfully blessed financially. It is wonderful. Means मैं अपनी सबकॉन्शियस माइंड के जो अथाह रिचनेस है उससे उसके साथ एक हूँ. ये मेरा अधिकार है कि मैं अमीर हूँ, खुश हूँ और सफल हूँ. मेरी जिंदगी के अंदर पैसा खूब फ्रीली आता है और ना अंत होने वाले काउंटिंग के अंदर आता है. मैं हमेशा कॉन्शियस होता हूँ कि मेरी सच्ची वर्थ क्या है. मैं अब जो भी मुझे चीज़ें आती हैं मैं उनको लोगों को मदद करता हूँ और मैं ब्लेस्ड हूँ फाइनेंशियली और इट इज़ लाइफ इज़ वेरी वंडरफुल. हमने इस चैप्टर में पैसे के बारे में, उसके माइंडसेट के बारे में क्या समझा. बोल्ड बने और अपना क्लेम, अपनी धरोहर का डिमांड करें इस यूनिवर्स से. अगर आप चाहते हैं कि आपको हर प्रकार का सुख सुविधा पैसा मिले तो अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो रिचेस है उससे आप अपनी एक्वेंटेंस करें. इस समय पैसा आपकी लाइफ में फ्रीली आता है, आप इकोनॉमिकली हेल्दी होते हैं. ऐसे को एक पानी की लहर की तरह देखें और ये देखें कि हमेशा आपके पास में होता ही है. समुद्र की लहरें आती हैं जाती हैं, तो जब वो जाती तो आपको पता होता है ना कि वो जरूर आएगी. तो बिल्कुल पैसा भी वैसे ही है. कॉन्शियस माइंड के सिद्धांतों को समझिए और आपके पास में सप्लाई हमेशा होगी नो मैटर व्हाट. जिन लोगों के पास पैसा नहीं होता वो किसी न किसी रूप के अंदर पैसे को कंडेम कर रहे होते हैं, इसीलिए पैसा वहां से भाग जाता है. पैसा भगवान नहीं बनाते, पैसा एक सिंबल है जिससे एक्सचेंज किया जाता है. और मेटल सब एक जैसे होते हैं. हम इंसानों ने सस्ता महंगा मेटल को एक रूप दिया है. आपका पूर्ण अधिकार है कि आप बैलेंस्ड लाइफ यहाँ जिए और उतना पैसा आपकी जिंदगी में आए जितना कि आप चाहते हैं. लेकिन पैसे को सिर्फ अपना सोल एम ना बनाए. पैसा, खुशी, शांति, ट्रू एक्सप्रेशन, प्यार, सबके लिए जिंदगी जिए. तब सबकॉन्शियस माइंड आपको सब कुछ देगा और कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ में देगा. पॉवर्टी में, गरीबी में कोई भी गुण नहीं है. ये एक माइंड का डिजीज है. आपको इस डिजीज को इमीडिएटली ठीक करना है. अगर आप इस पृथ्वी पर आए हैं ना तो अबंडेंस की जिंदगी जीने के लिए आए हैं, पॉवर्टी की जिंदगी जीने के लिए नहीं आए हैं. कभी ये मत बोलो कि मैं पैसे को नफरत करता हूँ, मैं क्रिटिसाइज करता हूँ, मुझे तो अच्छा नहीं लगता, इसकी वजह से मेरी जिंदगी में ऐसे हो गया. अगर ऐसा होगा तो ये पैसा भाग जाएगा. तो आपको रिपीट करना क्या है, मैं पैसे को प्यार करता हूँ, मैं इसे वाइजली यूज कर सकता हूँ, मैं इसे कंस्ट्रक्टिवली और जुडिशली यूज करता हूँ और मैं इसको जब किसी को देता हूँ खुशी से देता हूँ और ये मुझे बहुत खुशी से वापस आती है. जो भी आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं उसका अगर एंड रिजल्ट आप अपने माइंड में रखें तो सबकॉन्शियस माइंड उस पर रिस्पॉन्ड करेगा और आपकी मेंटल पिक्चर को जरूर से लाइफ में लेकर आएगा. जिंदगी में कुछ भी फ्री में नहीं मिलता, कोई आपको फ्री में नहीं खाना खिलाता है. जो भी आप देते हैं वही आप रिसीव करते हैं. तो अगर आपके मेंटल अटेंशन के अंदर आपके जो उद्देश्य हैं, आइडियल है, जो आपका बिजनेस है, जो भी है, जो भी गहराइयों से आप सोच रहे हैं वही आपकी जिंदगी में वापस आएगा. तो इस वेल्थ की, धनी होने की कीज क्या है, इस सबकॉन्शियस माइंड के लॉ को यूज करके आइडिया ऑफ वेल्थ को अपने माइंड में इम्प्रेगनेट करें. इतना सिंपल है तो फिर सोच क्या रहे हैं. जल्दी से आप उसको क्रिएट करें, इमेजिनेशन करें, विजुअलाइजेशन करें और रिच हो जाए. कोई काम करने की शायद जरूरत ना पड़े. हाँ, ऐसा सोच में आ रहा है. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ. थैंक यू सो मच.